तो स्टूडेंट्स आज है हमारे पास टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, जैसे थर्ड पार्ट देख लें आप। ठीक है, आप अपनी जो मुश्किलात हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, जो आप समझते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। ठीक है, x when x equals to 11 n एलिमेंट है होल नंबर्स का एंड n लेस देन 11 है। ठीक है, ये आपके पास एक सेट है, हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। x when x equals to 11 n, ये एक इक्वेशन है कि x equals to 11 n होगा, n एलिमेंट होगा होल नंबर्स का एंड n लेस देन 11 होगा। होल नंबर तब आपको पता है होल नंबर्स का सेट शुरू कहाँ से होता है, 0 से लेकर 100 चलता है, लेकिन उसने क्या है 11 से छोटा होगा, मतलब 10 तक होगा। कहाँ तक होगा, ये आपने ऐसे सोल्व करने हैं जो एक सिंगल लाइन में लिखने वाला इक्वेशन ना हो, वो सोल्व वाला है। तो आपने पहले उसे सोल्व करना है, उसकी तफसीलात लिखनी है आपने, ये नहीं एक सेंटेंस में आप समझते हैं बस टेबुलर फॉर्म लिख दी। ये है इक्वेशन आपकी x इक्वल टू 11 n। अब आप इसमें पुट करेंगे बारी बारी, x इक्वल टू 11 इंटू 0, x इक्वल टू 11 इंटू 1, जिसने अभी तक किया लेकिन उसने किसी और तरीके से किया तो वो इसको फॉलो करे। x इक्वल टू 11 इंटू 3, x इक्वल टू 11 इंटू 4, x इक्वल टू 11 इंटू 5, x इक्वल टू 11 इंटू 6, x इक्वल टू 11 इंटू 7, x इक्वल टू 11 इंटू 8, x इक्वल टू 11 इंटू 9 एंड x इक्वल टू 11 इंटू 10। मतलब 11 का सारा टेबल आ गया इसमें, ऐसा ही है ना। अब आप ये लिखेंगे 11 0 0 11 22 33 44, इस तरह तो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, मैं इसे आप सेट में लिख लूंगा। अब इसका सेट क्या बनेगा, मतलब यहाँ पर ये सेट क्या बनेगा, ये वाला सेट विल बी इक्वल टू, लेट दिस सेट इज ए। तो ये सेट क्या बनेगा आपके पास, a विल बी इक्वल टू दिस ऑल वैल्यूज 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110, ये आपका आंसर बनेगा। समझ आइए। तो इस तरीके से आपको जब इक्वेशन पढ़नी आ जाएगी ना, तो उसके बाद उसको लिखना मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जनरल तो है अब कि आपको 11n को समझना चाहिए कि 11 को n से मल्टीप्लाई करवाना है, ये चीजें आपको समझनी तो पड़ेंगी, जाहिर सी बात है, दिमाग को यूज तो करना पड़ेगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नेक्स्ट है, 3 का 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C है अब आपके पास। तो सेट आप बुक से ही मैं लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा समझेंगे। A पर कॉम्प्लीमेंट है, मतलब U माइनस A यूनियन, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, पहले इस कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करना है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट U का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 7 8 9 10, माइनस A का मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 6 8 10, ये ब्रैकेट क्लोज यूनियन C। अब इन दोनों में माइनस कैसे लेते हैं आपको पता है, जो पहले मैट्रिक्स में हो, पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 2 है, फिर 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 यूनियन C। अब ये वाला सेट ऐसे ही आ जाएगा 1 3 5 7 9 यूनियन C का मैट्रिक्स सेट हम देखेंगे 1 3 5 7 9, दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन इज, दोनों को इकट्ठा करना है 1 3 5 7 9, सेम वही है, तो इसका आंसर आ गया 1 3 5 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। A यूनियन 5। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगलेटन सेट इक्वल्स टू द फॉलोइंग। आपने मतलब आंसर निकालना है, आंसर इसका सिंगलेटन सेट ही होगा। मतलब आपने कह रहा है
एक ऐसा आखिर पे मुझे सेट निकाल के दे आंसर में जो इसके इक्वल हो, तो दैट इज बात है कि इसका आंसर होगा वो इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो अभी हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो दैट्स विल बी नाउन एज एन सिंगलेटन सेट ए यूनियन 5 यूजिंग वेन डायग्राम। एज यू नो, जो मर्जी हो जाए सबसे पहले हम यू बनाते होते हैं। कोई भी वैल्यू है, कोई भी वेन डायग्राम है, उसके लिए हमने यूनिवर्सल सेट का एक मैट्रिक्स सेट जरूर बनाना होता है, उसकी डायग्राम जरूर बनाना। जी जी जी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यू जरूर बनाना है। कोई भी वेन डायग्राम हो वो यू से ही शुरू होगी, यू में यू के अलावा नहीं हो सकती। हवा में कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। यूनिवर्सल सेट एक बाउंड्री है जिसके अंदर उसको आपने, ठीक है। एक बंदा कि मैं पूरी दुनिया में रहता हूँ, मेरे पास नेशनैलिटी किसी कंट्री की नहीं है, तो वो कौन से मुल्क को अपना कहेगा, कौन से मुल्क को कहेगा अपना? मैं फलाऊं। नेशनैलिटी का मतलब होता है मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं फलाऊं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो वेन डायग्राम्स की दुनिया है ये कहती है यूनिवर्सल सेट में हूं मैं। ठीक है, तो मतलब एक बाउंड्री है, इसके अंदर आपने रहते हुए जो भी ड्राइंग बनानी है। अब सबसे पहले मैं ए यूनियन 5 बनाना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल सिंपल वेन डायग्राम है जो उसने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दी है बात। ठीक है, आपको पता है ये एक सेट है ए। ठीक है, इसका 5 के साथ यूनियन करना है। 5 इज नाउन एज एम्प्टी सेट। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट, मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं है पहले। तो इसका यू के साथ करेंगे तो यही आपके पास ए सेट सारा आ जाएगा, ए यूनियन 5। ए यूनियन 5 में आपका सारा ये आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं, विच इज ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ठीक है, अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, विच इज ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझने वाली बात है, फिगर इसकी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन समझ आए तो सबसे पहले क्वेश्चन इज हाफ ऑफ द आंसर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बता रहे हैं, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, पहले इसे सोल्व करेंगे, फिर एक और ब्रैकेट बनेगी यू माइनस ए माइनस बी, उसे सोल्व करेंगे, फिर आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ए माइनस बी सोल्व करूंगा जो ब्रैकेट में ऑलरेडी। ए माइनस बी के लिए सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा यूनिवर्सल सेट की। अब ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी। जैसे आपको पता है दो सेट होते हैं ए और बी। चलिए ये पहले बना लेते हैं। अब इधर अगेन इस स्टेप को ए माइनस बी को अगेन करते हैं। दिस इज ए माइनस बी सोल्यूशन। इधर आप फिर ए माइनस बी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ए एंड बी। मैं ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ ए एंड बी। जो आपने करना है ना वही आपने लिखना है। ठीक है, ए एंड बी बनाया। अब ए माइनस बी मतलब जो ए में है और बी में नहीं है, जो ए में है और बी में नहीं है। अब वो कौन सा सेट होगा जो ए में और बी में नहीं है? ए। तो कौन सा सेट होगा? मतलब ए में है बी में नहीं। समझ आ गई ना, वो ए के ही एलिमेंट्स होंगे, वो बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो मैं इसे शेड करूंगा ए की सारी एंट्रीज को। ए माइनस बी। अब मैंने आ गया ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू यू माइनस ए माइनस बी। यू यूनिवर्सल सेट आ गया। ये है ए माइनस बी का आंसर। ए माइनस बी का आंसर क्या है? ये ए माइनस बी का आंसर क्या है? ये ए वाला सेट है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यू माइनस ए माइनस बी। यू माइनस मतलब जो यू में हो और ए माइनस बी में ना हो, तो वो कौन सा सेट होगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब ये फिर आंसर खत्म हो जाएगा। जो यू में है और ए में नहीं है वो आंसर आएगा यू माइनस ए माइनस बी का, यू माइनस ए माइनस बी का। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, उसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। उसका इंटरसेक्शन क्या करना है, वो इक्वेशन को लिखेंगे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? ये यू सारा ऐसे ही है ना, और इंटरसेक्शन बी, बी के साथ कॉमन लेना है, बी के साथ कॉमन लेना है। आपके पास यू उसका सेट था सारा, यू उसका आंसर था सारा। ठीक है, यू उसका आंसर था। अब बी भी इसके अंदर है,
बी सारा भी यू के, तो दोनों में कॉमन कौन सी चीज होगी? दोनों में कॉमन कौन सी चीज होगी? ये यू है सारा और ये बी है। बी यू में है, बी की ये बाउंड्री यू में है। अगर पीछे ये यू है सारा तो ये बी है, ये क्या है? तो अगर मैं दोनों में कॉमन चीजें लूंगा तो ये वाला एरिया कॉमन आएगा दोनों में। ऐसा ही है ना कि ये वाला कॉमन है दोनों में, इसकी तो ये साइड नहीं, इसमें है ही नहीं। ऐसा ही है ना, तो मतलब कौन सा कॉमन आएगा? बी। तो आंसर इज बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। ठीक है, हेंस प्रूव्ड आप लिखेंगे, हेंस प्रूव के जो आपके पास है, जो क्वेश्चन है a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इक्वल टू b। ठीक है।